नमस्कार, स्वागत आप हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर पुलिस महकमा, सिंचाई महकमा और कृषि विभाग में खलबली मचाने के बाद अब सैनी सरकार के निशाने पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट यानी कि राजस्व विभाग आ चुका है। आपको बता दें कि सैनी सरकार ने इन दिनों तमाम सरकारी महकमों में खलबली मचा रखी है, हड़कंप मचा रखा है। लेकिन अब सरकार ने जिस डिपार्टमेंट पर निशाना साधा है, जिस विभाग को आड़े हाथ लिया है, उसके बाद तमाम सरकारी महकमों, तमाम सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के पसीने छूट रहे हैं, हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि अब सैनी सरकार के निशाने पर, हरियाणा सरकार के निशाने पर राजस्व विभाग है और राजस्व विभाग के 129 बड़े अफसर सरकार के निशाने पर आ चुके हैं, रडार पर चढ़ चुके हैं और जल्द ही सरकार इनका पत्ता काटने वाली है। जल्द ही सरकार इनके ऊपर गाज गिराने वाली है, बड़ी कार्रवाई करने वाली है। सरकार की इस कार्रवाई में खास बात यह है कि बड़े अफसरों के रूप में तहसीलदार, नायब तहसीलदार और डीआरओ यानी कि डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर, जिला राजस्व अधिकारी फंस चुके हैं, सरकार के हत्थे चढ़ चुके हैं, सरकार की लिस्ट में नाम आने के बाद घिर गए हैं और अब जो है सरकार उनको कैटेगरी में बांटकर और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करने जा रही है, उनकी छुट्टी करने वाली है। आपको बता दें कि इन तमाम अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट को लेकर फाइल तैयार कर ली गई है, तमाम दस्तावेजों और सबूतों को जुटा लिया गया है, गहनता से जांच कर ली गई है और जिसके बाद पूरी फाइल जो है 129 अधिकारियों का पूरा लेखा जोखा, पूरी जन्म पत्री जो है, पूरी कुंडली मुख्यमंत्री के पास पहुंचा दी गई है। अब इंतजार है केवल मुख्यमंत्री नायब सैनी के हस्ताक्षर का। अब आपको विस्तार से बताते हैं कि रेवेन्यू विभाग के यानी कि राजस्व विभाग के अफसर जो है सरकार के हत्थे आखिर चढ़े कैसे हैं, क्या इन्होंने गड़बड़ियां की, क्या इन्होंने घोटाला किया और क्यों जो है सरकार अब इनके ऊपर एक्शन लेने जा रही है, कार्रवाई करने जा रही है। बता दें कि पिछले दिनों तक ये जो लिस्ट है जो सरकार के खुफिया विभाग ने बनाई थी, उसमें 108 अफसरों के नाम थे। लेकिन अब 2-4 रोज के बाद ही और गहनता से छानबीन और जांच करने के बाद 21 अन्य भ्रष्ट अफसरों का नाम भी इस सूची में जोड़ा जा चुका है। यानी कि कुल मिलाकर राजस्व विभाग के 129 अफसर सरकार के निशाने पर आ चुके हैं, जिसमें हमने आपको बताया कि तहसीलदार, नायब तहसीलदार से लेकर डीआरओ तक शामिल है, जिला राजस्व अधिकारी तक शामिल है, जिन पर गाज गिरने वाली है। अब इन अफसरों ने या तो सरकार के साथ वित्तीय हेराफेरी की, गड़बड़ी की, सरकार को चूना लगाने का काम किया, या फिर तहसीलदार और नायब तहसीलदार के द्वारा रजिस्ट्रियों में बड़े स्तर पर घोटाला किया, गड़बड़ियां की, गलत रजिस्ट्रियां की, बिना अनुसूची रजिस्ट्रियां की। जो बिल्डर और जो रजिस्ट्री माफिया है उसके साथ हाथ मिलाकर सरकार के साथ धोखा करने का, छल करने का काम किया, उन्हीं अफसरों को सरकार ने निशाने पर लिया है, सूची में नाम जोड़कर आड़े हाथ ले लिया है। जिसके बाद से तमाम अफसरों के पसीने भी छूट रहे हैं कि किसका नाम आखिर सूची में है, वो किसी को अब तक पता भी नहीं चल पाया है, मालूम नहीं चल पाया, क्योंकि इन अफसरों की, ये जो 129 अफसर हैं, इनकी सूची पटवारी और कानूनगो की जो सूची जारी की गई थी, जो दलालों की सूचियां लीक हो गई थी, उसकी तरह लीक नहीं हुई, बल्कि सरकार ने इसको बड़ी सीक्रेटली अंजाम देने का काम किया है, अब तक गोपनीय रखा है। अब आपको बता दें कि इन अफसरों को सरकार ने 3 कैटेगरी में बांटा है। पहली कैटेगरी सबसे ज्यादा भ्रष्ट अधिकारी, इसमें उन अधिकारियों को शामिल किया जाएगा जिन्होंने अब तक 50 से ज्यादा रजिस्ट्रियों में गड़बड़ियां की और सरकार को चूना लगाने का काम किया, सरकार को पैसे के मामले में, राजस्व के मामले में बड़ी हेराफेरी के तौर पर निशाना बनाया गया, शिकार बनाया गया। उन अफसरों को सबसे भ्रष्ट अधिकारियों की श्रेणी में रखा जाएगा, जिनके ऊपर सरकार कोई भी रहम नहीं बरतने वाली है। अब इस कैटेगरी में जो अफसर शामिल कर दिए जाएंगे, जिनका नाम इस कैटेगरी में जुड़ जाएगा, खास बात यह है कि सरकार उनको जबरदस्ती रिटायर भी कर सकती है, यानी कि सेवा मुक्त सरकार उनको कर सकती है। जो अधिकारी सबसे भ्रष्ट अधिकारियों की सूची में
आ जाएंगे, फंस जाएंगे। आपको बता दें कि चाहे अधिकारी की कितनी ही सेवा क्यों ना बाकी हो, कितने ही साल क्यों ना पड़े हो, लेकिन अगर उनका नाम सबसे भ्रष्ट अधिकारियों के रूप में जुड़ गया, सूची में शामिल हो गया, तो ऐसे में उनकी रिटायरमेंट निश्चित हो जाएगी, पक्की हो जाएगी। अब दूसरी कैटेगरी आती है कम भ्रष्ट अधिकारी। इसमें उन अधिकारियों को शामिल किया जाएगा जिन्होंने गड़बड़ियां तो की लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों के मुकाबले कम की, यानी कि जिन अफसरों ने 50 से कम रजिस्ट्रियों में गड़बड़ी की, उन अधिकारियों की सूची में रखा जाएगा और इन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं कि इनको बख्श दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, कार्रवाई इन पर भी होगी, लेकिन पहली कैटेगरी के मुकाबले इन पर कुछ रहम बरता जाएगा, इनको एक और मौका दिया जाएगा। इसके बाद आती है तीसरी गड़बड़ी, तीसरी कैटेगरी जो वित्तीय गड़बड़ी से जुड़ी हुई है। जिन अफसरों ने गलत तरीके से पैसा कमाया, जिन अफसरों ने सरकार को किसी भी तरीके का चूना नहीं लगाया, जिनके कारण वित्तीय नुकसान सरकार को कोई भी नहीं पहुंचा, लेकिन उन्होंने गलत तरीके से पैसा कमाया, उन्होंने रिश्वत ली, उन्होंने भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम किया, वो अफसर भी अब फंसने वाले हैं। लेकिन खास बात यह है कि जो अफसर रिटायरमेंट के नजदीक होंगे, उन पर उनके किए के अनुसार कुछ रहम सरकार बरत सकती है। यानी कि जिसने कम गड़बड़ियां की होंगी, जिसने राजस्व में कम घोटाले किए होंगे, गलत तरीके से कम पैसा कमाया होगा, उन पर कुछ हद तक रहम बरता जाएगा। लेकिन जो अधिकारी रिटायरमेंट के नजदीक हैं और अब भी भ्रष्टाचार फैलाने से बाज नहीं आ रहे, अब भी रिश्वत लेने से पीछे नहीं हट रहे, रिश्वत लेने से चूक नहीं रहे हैं, उनको सरकार अच्छे तरीके से सबक सिखाने के मूड में नजर आ रही है। आपको बता दें कि इन तमाम तहसीलदार, नायब तहसीलदार और डीआरओज के द्वारा, जो जिला राजस्व अधिकारी उनके द्वारा भूमि रजिस्ट्रेशन के कानून 7A के तहत गड़बड़ियां की, 7A को ताक पर रख दिया। तमाम जो है भूमि अधिग्रहण यानी कि अधिग्रहण और पंजीकरण की जितनी भी नियम व शर्तें हैं, उनको साइड कर दिया, उनको किताब में बंद करके रख दिया और अपने अनुसार रजिस्ट्रियां कर रहे थे। यानी कि 7A को पूरे तरीके से अनदेखा करना अब इन तमाम तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों और जिला राजस्व अधिकारियों को भारी पड़ने जा रहा है। खैर, खास बात यह है कि इनमें से कई अफसर ऐसे भी हैं जिनके तार 2020 में हुए हरियाणा प्रदेश के रजिस्ट्री घोटाले से भी जुड़े हुए पाए जा सकते हैं। हालांकि अब तक खुफिया विभाग के जो इनपुट हैं उनके अनुसार आपको बता दें कि इनमें से कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं, कुछ अफसर ऐसे भी हैं जिनका उस घोटाले के साथ सीधा सीधा कनेक्शन है, तार जुड़े हुए हैं। यानी कि कुछ अफसर 2020 में हुए रजिस्ट्री घोटाले से भी जुड़े हुए पाए जा सकते हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई और भी सख्त होने वाली है। क्योंकि 2020 के अंदर रजिस्ट्री माफिया के साथ साठगांठ करके कई अफसरों के द्वारा कोरोना काल में कोविड-19 का फायदा उठाते हुए सरकार को बड़ा आघात पहुंचाने का काम किया, सरकार के राजस्व में बड़ी लूट मारने का काम किया, बड़े स्तर पर जो है हाथ साफ करने का काम किया गया था। कुल मिलाकर 200 से ज्यादा सरकारी अधिकारी और कर्मचारी थे राजस्व विभाग के, विशेष तौर पर जिनके खिलाफ सरकार ने उस समय भी कमेटी गठित करके जांच बिठाई थी और वो दोषी पाए गए थे। लेकिन तब उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई थी, क्योंकि माना जा रहा था सरकार दबाव के चलते बैकफुट पर आ गई थी। लेकिन अब सैनी सरकार इन अफसरों को बख्शने के मूड में नहीं है, सैनी सरकार इन अफसरों को छोड़ने के मूड में नहीं है। खुफिया विभाग के द्वारा कुल 129 तहसीलदार, नायब तहसीलदार और जिला राजस्व अधिकारियों की सूची बना ली गई है। उनका पूरा जो खाका है वो तैयार करके मुख्यमंत्री को हस्ताक्षर के लिए भेज दिया है। जो ही मुख्यमंत्री नायब सैनी उस पर हस्ताक्षर करेंगे, त्यों ही इन भ्रष्ट अधिकारियों पर, इन रिश्वतखोर अफसरों पर गाज गिर जाएगी। इनको कोई बचाने वाला नहीं होगा, छुड़वाने वाला दूर दूर तक नजर नहीं आएगा। हालांकि सूची में पहले 108 अफसरों का नाम होना और अब इस सूची का बढ़कर 129 अफसरों तक पहुंच जाना कहीं ना कहीं राजस्व विभाग के अधिकारियों के पसीने छुड़ाने का भी काम कर रहा है, राजस्व विभाग में खलबली मचाने का काम कर रहा है। क्योंकि यह दर्शाता है कि किस तरीके से राजस्व विभाग में मुख्य तौर पर तहसील कार्यालय लूट खसूट के अड्डे बन चुके हैं, भ्रष्टाचार के अड्डे बन चुके हैं और राजस्व विभाग
विभाग में बड़े स्तर पर लूट मचाने का काम अफसरों के द्वारा किया जा रहा है और ज्यादातर अफसर इसी तरीके के खेल में शामिल हैं, जिनको सबक सिखाने के लिए ही सरकार ने यह बड़ा कदम उठाने की पूरी प्लानिंग कर ली है, पूरी तैयारी कर ली है। 129 अफसर सरकार के निशाने पर हैं, जिनके ऊपर गाज गिरने वाली है, जिनका पत्ता कटने वाला है, जिनकी छुट्टी होने वाली है। हरियाणा प्रदेश की जनता इस मामले को लेकर क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।